आज की मुरली 1 मई 2024। इस मुरली से जो मुझे शिक्षा मिलती है या प्रेरणा मिलती है वो ये है कि जो बाबा ने आज का मुख्य महावाक्य हमें सुनाया कि बच्चे सिद्ध करो कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। तो ये सेवा का विषय है, क्योंकि हमें तो पता है, बच्चों को तो पता है कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन दुनिया वालों को, मनुष्यों को नहीं पता। वो बाप को सर्वव्यापी मानते हैं। तो इस मुरली से मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ कि कम से कम 8 से 10 पॉइंट निकालूं जो कि यूज़ कर सकूं सेवा के लिए, बाबा को सिद्ध करने के लिए कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है। तो अब मैं पूरा दिन उस पर चिंतन करते हुए उसको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ओम शांति। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो बाबा ने हमें खुद ही बताया है कि जैसे लौकिक में बाप, टीचर और गुरु अलग अलग होते हैं। जैसे बाप जन्म देता है, उसके बाद हम टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर हमारी जब वृद्ध अवस्था होती है तो हमें मार्गदर्शन के लिए गुरु चाहिए होता है, तो हम गुरु करते हैं। तो ये मनुष्यों की एक पूरी स्टेजेस बाबा ने बताई हैं। तो जैसे बाबा ने बोला कि जैसे ये तीनों कार्य अलग अलग मनुष्य कर सकते हैं, मतलब बाप अलग होता है लौकिक में, ये सब लौकिक एग्जाम्पल है, बाप, टीचर और गुरु अलग होता है। इसी तरह अगर तुम ये सिद्ध कर दो कि वो सिर्फ बाप नहीं है, ज्ञान का सागर, मतलब सुप्रीम टीचर भी है और सद्गति करने वाला, हमें गाइड बन के साथ ले जाने वाला सत्य गुरु भी है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं कि बाप जो है या परमात्मा है वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है, बाप जो है क्योंकि सुप्रीम टीचर हैं तो उनको आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा जो है पूरी जो बाबा ने पहले तो हमें बोला कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ड नहीं यूज़ करो, इतिहास और भूगोल यूज़ करो। तो इसमें जो पूरी सृष्टि का जो ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है जो एक ही है, और कोई को नहीं पता है कि सतयुग की दुनिया कैसी होती है। कलयुग की दुनिया तो बहुत लोग बता देंगे, गुरु लोग भी बता देंगे, लेकिन सतयुग की दुनिया कैसी होती है, वहाँ पर किस चीज़ का ज्ञान रहता है। जैसे बाबा ने बताया आत्मा का ज्ञान रहता है, परमात्मा का नहीं होता, क्योंकि हम सब सतों होते हैं वहाँ पर। और इसी तरह फिर जो बाबा ने एग्जांपल भी दिया कि ऋषि मुनियों को भी वो भी कहते हैं हमें रचता और रचना का ज्ञान नहीं है। बाबा ने बताया क्योंकि वो सतो होते हैं, क्योंकि आत्मा सतो होती है, इसलिए उनको नहीं, सिर्फ आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है कि ये सृष्टि कैसे रहती है। उनको लगता है कि नेचुरल है, और वो नेचुरली होता है उनके लिए, सबके लिए। तो ये जो पूरा एक सीन है सत्युग का, और उसमें हमारी कैसी अवस्था होती है, उस अवस्था से हम क्या क्या करते हैं, क्यों ऐसा हम बोलते हैं कि हमें परमात्मा का नहीं पता, रचना का नहीं पता। अब हम कहते हैं कि हमें रचता का पता है, कई गुरु कहते हैं हमें पता रचना किसने की, रचयिता कौन है। लेकिन वो भी बाबा कह रहे हैं कि शास्त्रों में गपोड़े लिखे हैं, पता किसी को नहीं है। सदगति कर सतगुरु एक ही है, सदगति करने वाला दाता एक ही है। बाबा ने आज अपने को ये भी बताया कि जो लोग कहते हैं कि हम वापस परमात्मा के पास जाने वाले हैं या गुरु के थ्रू हम चले जाएंगे, बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ कलयुग में हो नहीं सकती, क्योंकि 63 जन्म हमने लिए हैं। 63 जन्म लेने के बाद हमारी जो अवस्था है, स्थिति है, वो तमो प्रधान हो जाती है। तो तमो प्रधान जब होती है तब बाबा आते हैं। तो ये जो पॉइंट है, जो ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, सृष्टि के अंत में मैं आता हूँ वापस तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाने। तो हम इस चीज़ का पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें एग्जाम्पल गीता में भी मिल जाएंगे। ऑल दो बाबा ने बोला है कि जो भी शास्त्र है उसमें गपोड़े लिखे हैं, तो हमें उस चीज़ को नहीं ज़्यादा एक्सप्रेस करना, लेकिन जो बाबा का कहने का भाव ये है कि शास्त्रों में ज़्यादा मत जाओ,
बाबा की जो बात है उस पर चिंतन करो। हाँ, कुछ शास्त्रों से पॉइंट लेके अगर उसको सपोर्ट पॉइंट यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अभी ये जो बाबा ने बताया हमें वो यही है कि बाबा ही सद्गति दाता है। तो अगर वो सद्गति दाता है तो वो कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सद्गति कैसे करेंगे और सद्गति कब करेंगे, जब दुर्गति हो चुकी होगी, हमारी अवस्था बहुत ही नीचे गिर चुकी होगी, तभी सद्गति करेंगे। तो इस तरह के हम अगर क्वेश्चन कंट्रास्ट करते जाएंगे स्थिति को लेके, सृष्टि की जो पूरी जो अभी अवस्था बनी हुई है, मनुष्यों की जो अवस्था बनी हुई है, जो कि बाबा ने अच्छे से हमें बताया, राम राज्य और रावण राज्य दोनों ही दिखते नहीं। बाबा ने बोले ना परमात्मा को आप देख सकते हो ना रावण को देख सकते हो, लेकिन दोनों का राज्य अपना अपना अलग अलग है, आधा आधा कल्प बाबा ने बताया हुआ है। तो ये जो नॉलेज है ये देने वाला सिर्फ एक परम और सुप्रीम कह लो, परम कह लो, सुप्रीम टीचर ही एक ही है। तो अगर वो एक ही है और वही परमात्मा है और वही सद्गति करने वाला है तो वो सर्वव्यापी कैसे हुआ, वो सब जगह कहाँ कैसे हो सकता है। अगर सब जगह है तो फिर ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी, ना ही किसी की दुर्गति होनी चाहिए थी, ना ही सबको ये शास्त्र लिखने की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी। इतने शास्त्रों में इतना कुछ लिखा हुआ है, सबको पहले से पता होना चाहिए था। तो ये सब नहीं पता, तो पता किसको है, जो है बीज रूप मनुष्य, जो मनुष्य झाड़ का जो बीज है या बाबा वृक्षपति है, दो वही बता सकता है जो सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो जो बाबा की महिमा कहीं कहीं लोग करते हैं लेकिन उसके आगे उनको मतलब नहीं पता। तो यहाँ हमें कुछ कुछ पॉइंट्स बाबा ने जो दिए, हम उसको यूज़ करके वो उसका कंट्रास्ट बता सकते हैं कि यूज़ ऐसे करते हैं भक्ति में सत्य चित आनंद, लेकिन आनंद स्वरूप है, बट उसका मतलब क्या है। क्यों, अगर वो सत्य है तो फिर वो सबको एक ही बार आके सद्गति करेगा, सबको एक ही बार आके रास्ता बताएगा, सबको एक ही बार आके सत्य ज्ञान देगा। अगर वो सत्य गुरु है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, तो इस चीज़ पे हमें मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं और जो मुरली से पॉइंट लिखे मैं और चिंतन करके फिर इसमें ऐड करने लगा हूँ अभी आज और करूँगा। और फिर बाबा ने जो एक और मेजर पॉइंट बताया वो हमारा जो नंबर 1 डे का लेसन है, जो पाठ है, वो है आत्मा। कि हम अपने को आत्मा ही नहीं समझते, देह अभिमान में आ चुके हैं। क्योंकि हम देह अभिमानी बन चुके हैं, देही अभिमानी नहीं रहे, देह अभिमानी बन चुके हैं, तो हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं रहे, आत्मा का ज्ञान से ही एक जो कनेक्शन सेटअप हो सकता था परमात्मा के साथ, तो वो कनेक्शन टूट गया और कितने जन्मों से ये टूटा हुआ है। तो इसलिए हमारी जो ये जो अवस्था है नीचे गिरती जा रही है। परमात्मा तो बाबा खुद कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें कितना धनवान, कितना लायक बनाया था, तुमने सब कुछ गंवाया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने सब कुछ गंवाया, इसलिए हमें लगता है परमात्मा हमारे साथ ही है। जब भी हम भावना से परमात्मा को याद करते हैं हमें फल मिल जाता है उसका। तो वो तो बाबा कह रहे हैं भक्ति में सबको फल मिलेगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए, मतलब एक मोमेंटली रहेगा या एक जन्म के लिए रहेगा, उसका सदा के लिए नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमें परमात्मा बेहद का जो बाप है 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो ये पॉइंट हमें बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो सर्वव्यापी है इसका मतलब हमें पता ही नहीं, और अगर किसी को ज्ञान ही नहीं है परमात्मा का सच्चा, तो वो वर्षे के अधिकारी कैसे बनेंगे उनके, जो वर्षा बाबा देने आते हैं। और क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं कि मेरा पिता कौन है, वो जो कि परम पिता परमात्मा सब आत्माओं के पिता हैं, और बाबा कह भी रहे हैं कि सबका हक है इस वर्षे पे। तो अगर किसी को पता ही नहीं कि उनका पिता कौन है,
अगर वो आत्मा नहीं समझेंगे तो उनको ये नहीं पता कि परमात्मा उनके पिता हैं, तो वो वर्षे के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। तो सर्वव्यापी कहने से एक ये बड़ी भूल हो गई है जो हमने वर्षा खोया है। तो ये थे आज के पॉइंट्स जो मैं इकट्ठे कर पाया। तो बट ये चिंतन का विषय ज़रूर है और सेवा का भी अच्छा टॉपिक बाबा ने हमें दिया हुआ है। हमें बाबा को सिद्ध करने के लिए उनको जो उनकी जो मान्यताएं रखी हैं मनुष्य ने कि सर्वव्यापी है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बाबा को सिद्ध कर पाएंगे। तो ये था आज का चिंतन और ये सदा चलता रहेगा। ये तो सिर्फ मुरली के लिए प्रेरणा थी, तो आज मैंने इसके सिर्फ इसी पे वीडियो बनाया, पूरा ये चिंतन करके वीडियो बनाया। ओम शांति।